बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को रोज़ाना रात 11:05 पर सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ जारी है इससे अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं, लेकिन आज और कल जो है वो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में आराम का दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना आज जो है वो फुटबॉल से आगाज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ तो फुटबॉल इस वक्त आराम कर रही है, वहाँ पे फुटबॉल इस वक्त जागी भी नहीं है, लेकिन हम अपने शो में इस फुटबॉल को ज़रा से दोबारा से जगाएंगे और दोबारा से जो है वो जिक्र करेंगे अपने शो में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, कि जहाँ पर क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और मराकश ने हैरानकुन तौर पर स्पेन को पेनल्टी शूट आउट पे जो शिकस्त दी और अगले मरहले तक रसाई हासिल करने वाली टीम बन गई मराकश। बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फुटबॉल एक्सपर्ट, फुटबॉल एनालिस्ट तुराब रिजवी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके, साथ साथ जो है वो फुटबॉल एनालिस्ट भी हैं, फुटबॉल पे कमेंट्री भी करते हैं और आपने इससे पहले भी इनको हमारे शोज में देखा होगा। तुराब को शामिल करेंगे शो में, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। ये ना भूलें कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आए हैं। वो क्रिकेटर और क्रिकेट बोर्ड बड़ा होता है जो गलतियों से सीखता है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। मत भूलें कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आए हैं, ऊपर नीचे होती है, गलतियों से सीखते हैं। देखिए, वो क्रिकेटर, वो क्रिकेट बोर्ड बड़ा होता है जो एनालाइज करता है। हारिस को टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, वो इस फॉर्मेट के लिए ट्रेंड यानी तरबियत याफ्ता नहीं है। आकिब जावेद। अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। अरूप शाह पाकिस्तान टीम की कप्तान मुकर्रर। बांग्लादेश ने भारत को दूसरे वनडे में भी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कौमी विमेन टीम के तरबियती कैंप के लिए 34 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 और 10 दिसंबर को खेले जाएंगे। ऑल पाकिस्तान क्लब टीम चैंपियनशिप लाहौर ग्रीन्स ने जीत ली। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज हम फुटबॉल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और तुराब रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। शो में खुश आमदीद कहते हैं तुराब रिजवी को। अस्सलाम वालेकुम तुराब। जी वालेकुम। तुराब, काफ़ी दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है फुटबॉल के इस टॉपिक पे और अब क्वार्टर फाइनल की लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मराकश जो है वो पहुंच चुका है और एक तारीख रकम कर दी है, इस तरह स्पेन को शिकस्त दी थी। किस तरह से परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे मराकश की, है कि पेनल्टी शूट आउट के मरहले तक पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने फिर दुआया कलमात क्या है, उन्होंने दुआएं की हैं, फिर उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन का परचम भी जो है वो लहरा दिया, तो सेलिब्रेशन के हवाले से भी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये पहली नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जो कि वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल। अगर आप इसको एक फुटबॉल मैच को अगर एनालाइज करें तो मोरक्को एक ऐसी टीम है जो आई फील लाइक अंडर द रेडर है काफ़ी लोगों के लिए और काफ़ी एनालिस्ट के लिए। मोरक्को के काफ़ी प्लेयर्स हैं, अकरम हकीमी, हाकिम जियाद, उनके गोल कीपर बोनो, जो कि टॉप यूरोपियन क्लब्स में खेलते हैं, और हमने उनको काफी अंडर एस्टिमेट किया। उनकी परफॉर्मेंस, स्पेशली उनके पार्ट से बस टैक्टिक्स, जिस तरह स्पेन खेलती है, उन्होंने स्पेन को काफी काउंटर किया उनके क्लोज और उनकी स्पेस पासिंग में। तो मेरे ख्याल में मोरक्को ने अपनी जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस और काउंटर अटैकिंग परफॉर्मेंस तो स्पेन को काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, और स्पेन ओनली हैड वन शॉट ऑन टारगेट द एंटायर गेम, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि मोरक्को की डिफेंसिव परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गेम काफी अच्छी थी। एंड व्हेन इट केम टू द पेनल्टी शूटआउट्स वी कुड क्लियरली सी कि मोरक्को के प्लेयर्स वर मोर काम, कूल एंड कलेक्टेड। उनके फैंस भी काफी नंबर में अटेंडेंस में आए थे स्टेडियम में, which gave them more confidence, और मोरक्को certainly surprised everyone. So, Turab, what do you think that what's the reason behind this that most of the European team could not perform up to the mark? इसकी एक मेन रीजन ये है कि हर किसी ने इन छोटी टीम्स को जो रैंकिंग्स में लोअर है यूरोपियन टीम से कंपेयर टू काफी अंडर एस्टिमेट किया। ये जितनी भी छोटी कंट्रीज हैं हम देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स इनके जितने भी प्लेयर्स हैं यूरोपियन फुटबॉल एक्सपीरियंस बढ़ रही है, और थ्रू आउट द इयर्स हम, और स्पेशली वर्ल्ड कप में हम ये देखेंगे कि जितने भी छोटी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं जो कि यूरोपियन फुटबॉल खेलते हैं,
उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और अपने दूसरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को भी काफी इंप्रूव किया है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी कोचिंग स्टैंडर्ड्स भी थ्रू द इयर्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर फ्यूचर ऑफ फुटबॉल एज वेल, कि हम देख सकते हैं कि छोटी टीम्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और ये जितनी भी छोटी टीम्स हैं, स्पेशली मोरक्को टाइप की जो टीम्स हैं, नॉर्थ अफ्रीकन टीम्स है, सेनेगल ने भी जिस तरह राउंड ऑफ 16 में परफॉर्मेंस दी है, हम कह सकते हैं कि यूरोपियन टीम्स आर लैकिंग बिहाइंड नाउ। एंड वी कैन आल्सो क्लियरली सी कि ये जितनी भी यूरोपियन टीम्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से टायर्ड लेग्स उनकी टीम्स में काफी क्लियरली विजिबली और नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि एक जो लोगों के, एक आम आदमी की जो गुफ्तगू है, एक कॉमन मैन या लेमैन जो बात करता है वो यही करता है कि जो ये फुटबॉलर्स हैं ये मुख्तलिफ लीग्स में इतनी ज़्यादा ये फटीक का शिकार हो जाते हैं कि जब ये नेशनल टीम से खेलते हैं तो वो एंथुसियाज्म नज़र नहीं आता इनकी गेम में। जी बिल्कुल, फटीग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फुटबॉल। फिटनेस इज द की इन फुटबॉल, और स्पेशली इन छोटी टीम्स ने इसका फायदा उठाया और उनको पता था कि जितनी भी बड़ी टीम्स के प्लेयर्स हैं जो कि यूरोपियन फुटबॉल खेलते हैं, दे विल बी फटीग्ड इन दिस वर्ल्ड कप। तो इनकी मेन स्ट्रैटेजी इज थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जितनी भी अंडरडॉग टीम्स की थी कि हाई प्रेशर अगेंस्ट द बिग टीम। उनको पता था कि लेटेस्ट स्टेजेस गेम के दौरान ये टीम्स थकेंगी, और हमने जितनी भी कमबैक्स, जितनी भी सरप्राइजेस देखी हैं इस वर्ल्ड कप में, वो लेटेस्ट स्टेजेस वर्ल्ड कप के मैचेस में हुए हैं। तो दैट क्लियरली शोज साइंस ऑफ फटीग इन द मेन प्लेयर्स ऑफ ईच यूरोपियन टीम। तो छोटी टीम्स इसका काफी फायदा उठाया, और हम ये भी देख सकते हैं कि इन छोटी टीम्स ने बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी इन बड़ी टीम्स को। एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर दीज यूरोपियन टीम्स के इनकी जो मॉडर्न स्ट्रैटेजी है वो इट इज स्लोली डिप्लीटिंग, और दे नीड टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, अच्छा यार पहला ही मैच जो है क्वार्टर फाइनल का वो बड़ा ज़बरदस्त मैच है, क्योंकि क्रोएशिया को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्रोएशिया ने जो है वो आपको मालूम है कि एक बड़ी सुपर पावर है फुटबॉल की। क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील, कौन सी टीम को आप समझते हैं कि ऑन पेपर जो है वो स्ट्रांग है, और कौन, या आपको लगता है कि क्रोएशिया अगर हरा देगी ब्राज़ील को तो इट विल कॉल अपसेट और नॉट? इन माय ओपिनियन ब्राज़ील is the clear favorite इस मैचअप में। ब्राजील की जो अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें ग्रुप स्टेजेस के थ्रू आउट, और स्पेशली राउंड 16 में उनकी अटैकिंग लाइनअप, उनकी अटैकिंग स्क्वाड डेप्थ ने काफी मुझे इम्प्रेस किया। और जिस तरह की वो काउंटर अटैकिंग और प्रेसिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रोएशिया ने जितने भी ग्रुप स्टेजेस गेम खेले हैं उसमें 2 मैचेस विद 0-0 रिजल्ट, 0-0 रिजल्ट। हम देख सकते हैं कि क्रोएशिया की अटैकिंग पोटेंसी इतनी अच्छी नहीं है, और उनकी एजिंग मिडफील्ड है। तो आई एक्सपेक्ट ब्राजील टू क्वाइट कंफर्टेबल बीट क्रोएशिया, मगर क्रोएशिया एक प्रूवन यूरोपियन टीम है इन प्रीवियस यूरोपियन चैंपियनशिप्स एंड द वर्ल्ड कप। तो इट विल बी अ गुड गेम, बट आई एक्सपेक्ट। अच्छा, तो आप क्या लगता है आपको, क्योंकि क्रोएशिया आज तक जीता नहीं है ब्राजील से, 4 मैचेस हुए हैं, चारों के चारों ब्राजील जीता, क्रोएशिया को शिकस्त हुई। 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, दोनों मैचेस में क्रोएशिया को डिफीट हुई है। तो अब क्या, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि हिस्ट्री इज गोइंग टू बी चेंज? Doesn't seem like it. अगर आप इनके अभी परफॉर्मेंसेस देखें इस वर्ल्ड कप में, तो ब्राजील इज क्लियरली द टीम व्हिच इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल। क्रोएशिया इज प्लेइंग वेरी फटीग्ड फुटबॉल। जिस तरह हम कह रहे थे कि उनके प्लेयर्स मोस्टली यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे हैं, तो काफी फटीग फुटबॉल खेल रहे हैं। और क्रोएशिया की स्क्वाड डेप्थ इतनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंपेयर टू ब्राजील। बेशक उनके प्लेयर्स यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स की फटीग है, लेकिन उनके पास कोई स्क्वाड डेप्थ है कि वो प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, स्पेशली 5 सब्स्टिट्यूट रूल के साथ। तो आई बिलीव कि ब्राजील विल इजीली विन दिस मैचअप। ठीक है, अच्छा लास्टली मुझे बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, कि जो अभी स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पे बिठाया गया, और एक तवील अरसे के बाद ये मौका आया कि फाइनल लाइनअप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा प्लेयर पोर्टुगल को अवेलेबल नहीं था। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या समझते हैं कि डिसिप्लिन का जो एक एक्शन लिया मैनेजर की तरफ से, इसको आप अप्रिशिएट करेंगे, या आप समझते हैं कि एक रिस्की डिसीजन था ये? बिल्कुल ये डिसिप्लिनरी डिसीजन नहीं था, और ना तो ये एक कम्प्लीटली स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। रोनाल्डो की अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस देखें और उनकी एजिंग परफॉर्मेंस देखें, तो वो उनको इतना मैच टाइम अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नहीं खेला था, और इस सीजन की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी हमने ये देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस रोनाल्डो के बगैर बेहतर रही है। उनकी टीम, रोनाल्डो एक एजिंग प्लेयर है और एक अटैकिंग फॉरवर्ड प्लेयर है, और आजकल के मॉडर्न गेम में आपके अटैकिंग प्लेयर्स को प्रेसिंग करने की बहुत जरूरत है, एंड रोनाल्डो डज नॉट हैव द लेग्स एनीमोर। और हम देख सकते हैं जिस तरह रामोस जो उनके नए यंग स्ट्राइकर है, बेंफिका में खेलते हैं, उन्होंने शो किया है कि यूथ और यंग लेग्स मॉडर्न गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने एक हैट्रिक स्कोर किया रोनाल्डो को फेस करने। तो
आई बिलीव कि रोनाल्डो आगे वाली गेम्स में भी शायद पॉसिबिलिटी है कि नहीं स्टार्ट करेंगे अनलेस उनको किसी इंपॉर्टेंट गोल के लिए सब ऑन करना हो। आई फील लाइक कि पोर्चुगल विल कंटिन्यू विद द स्ट्रेटजी ऑफ पुटिंग रोनाल्डो ऑन द बेंच। ठीक है, थैंक यू सो मच। तुराब रिजवी इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे और फुटबॉल से गुफ्तगू कर रहे थे और अपने एनालिसिस पेश कर रहे थे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। इस लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंडिया को बांग्लादेश के हाथों हो चुकी है शिकस्त वनडे के दूसरे मुसलसल मैच में, और जब इंडिया को शिकस्त हुई है तो हमारे पास सरप्राइज गेस्ट मौजूद हैं कमर रज़ाइफी। उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इंडिया की इस शिकस्त के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के हवाले से एक सरप्राइज गेस्ट कमर रज़ाइफी साहब से, लेकिन मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सरप्राइज को जरा सरप्राइज मजीद रखें। और एक इस वक्त मुझे एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी कद-आवर शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक वसी तजुर्बा रखते हैं, साथ साथ पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी रहे, और इस्लामाबाद की क्रिकेट का जब जब जिक्र आएगा जिस अंदाज से उन्होंने इस्लामाबाद से उनको प्लेयर्स दिए तो इनका नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। बल्कि मैं समझता हूं इसके बाद शायद किसी और का नाम ही ना हो। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से जनाब शकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। शेख साहब, शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, लेकिन इससे पहले रमीज राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। ठीक है, देखें हम बड़ी इमोशनल कॉम है। अभी मत भूलें कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आए हुए हैं। ऊपर नीचे होती है गलतियों से। देखिए वो क्रिकेट बोर्ड बड़ा होता है जो एनालाइज करता है और खुल के बात करता है। और एज अ क्रिकेटर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ इसमें हम पीछे हैं, इसको आगे लेके जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में टॉप क्वालिटी की टीम्स चर्न आउट करना ना एक मुश्किल काम होता है। हाँ, असल में जब हम बच्चे को बैट देते हैं ना तो सबसे पहले जो कि मुझे भी पढ़ाया गया था कि आउट नहीं होना। सो वो एक जो मंत्र है ना वो बदल रहे हैं ये गोरे कि आउट हो भी जाएं मगर आप क्लैरिटी के साथ खेलें। और आपका अगर मिशन ये है कि आपने स्पीड पकड़नी है तो फिर आप इसीलिए आप फिर T20 के प्लेयर्स वो लेके आ गए। सो हमने एक तरह से T20 के स्टाइल पे खेलना है। इसमें देखें एक कंप्लीट अभी तक हमारा एक जो होता है ना कॉम्बिनेशन नहीं, और खासतौर में एशियन ब्लॉक का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा कि इंडिया को सेमीफाइनल में किस तरह से ये खेली है इंग्लैंड की टीम। और दूसरा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ना, कम है फास्ट बॉलिंग में और टेस्ट क्रिकेट में हमारी इसी तरह से है। जब तक कि हमारा टोटल कॉम्बिनेशन नहीं बनता है हमें इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा 4 डेब्यूटेंट्स थे। सो 4 डेब्यूटेंट्स जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते हैं तो वो भी एक चांस आप ले रहे होते हैं। बट एनीवे आप घर में ही खिलाएंगे ना नए प्लेयर्स को। ये एक न्यूट्रल बेस के थ्रू एनालाइज करने के लिए और एक अलग डायरेक्शन देने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है और इसको और बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा इसलिए भी फ़ायदा है क्योंकि ये प्रॉपर काउंटी के कोचेस हैं। तो जिसने जो यहाँ पे टैलेंट ये पिक करेंगे ये काउंटी भी जाके हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं और एक हमें एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट विंडो खोल रहे हैं। जी जनाब, ये थे रमीज राजा साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे। शकील शेख साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब, आपने गुफ्तगू यकीनी तौर पे सुनी भी होगी और अभी रिफ्रेश भी हो गई होगी ये गुफ्तगू। जब ये रमीज राजा साहब को मैं बतौर चेयरमैन देखता हूं तो मेरे ही शो में जो स्टेटमेंट आपने दिया था कि स्टैम्प पेपर पर लिख लें ये जाने वाले हैं, तो अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इनकी तारीफ कर दी है। नहीं, वो तो देखना एक फंक्शन था और इंग्लैंड की टीम आई हुई थी और हाई कमिश्नर ने भी कहा था, तो प्राइम मिनिस्टर का तो स्टेटस यही है ना कि फंक्शन करे और फिर होस्ट भी करे और फिर किसी की वो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे खड़े होकर ना किसी की रिमूवल कर सकता है ना उसको हटा सकता है। ज़ाहिर एक कर्टसी डिमांड करती है, प्रोटोकॉल है, तो वो बातें तो अपनी जगह पे है, उसका इससे कोई रियलिटी से तल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से रमीज राजा के ज़्यादा दिन नहीं रह गए और आप देखेंगे कि जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है तो काफ़ी चीज़ें लाइन अप हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो फंक्शन इस तरह का है तो वहाँ पे कोई भी हो तो वो उसको तकरीर तो वो प्रोटोकॉल के दायरे में ही करनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखे ना इंग्लैंड टीम वहाँ बैठी हुई है, विजिट टीम आई हुई है, तो कोई इस तरह की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लान अपनी जगह पे है और वो वैसे ही है। ऑलराइट। और तो शेख साहब, आपके इस स्टेटमेंट से मैं क्या समझूं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फरवरी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या इंग्लैंड की टीम पे जाने के बाद क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होने वाली हैं? बिल्कुल तब्दीलियां होने वाली हैं और हर सतह पे होने वाली हैं और हर तरह की होने वाली है।
इसलिए कि ये नालायकों का बोर्ड है। और आप देख लें कि अच्छा वो कह रहा है कि जी पता नहीं फाइनल खेले हैं। आप तो देखें कि पिछले दफा का जो T20 वर्ल्ड कप था, फिर एशिया कप था, और एशिया कप में तो आप श्रीलंका से 2 दफा आ रहे हैं। ये कह रहा है कि एशिया का मॉडल बदल गया, तो आप एशियन टीमों से हार रहे हैं। हाँ। आज आप देख लें कि दूसरा मैच आ रहा है, बांग्लादेश से इंडिया आ रहा है, तो वो भी तो एशिया की टीमें है ना। फिर तीसरी बात यह है कि आप वर्ल्ड कप दोबारा आ रहे हैं, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आप हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मैच हार गए थे पाकिस्तान में, फिर आप इंग्लैंड से आप उतनी बुरी तरह आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं तजर्बा कर रहा हूँ। भाई होम साइड है, आपने विकेटें बनाई है, आपने सब कुछ किया है, टीम आपकी है, आप यहाँ पे भी हार रहे हो और आप कह रहे हो कि हम लर्न करने, आप लर्न तो नहीं कर रहे। 1.5 साल हो गया है, आप बल्कि जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को स्ट्रेंथन करते हैं और फिर हार के आप जश्न मनाते हैं, हार के आप डिनर करते हैं। तो इस माइंडसेट को आप क्या कहेंगे? ये माइंडसेट तो डिफीटेड माइंडसेट है, ये तो इंप्रूवमेंट वाला माइंडसेट नहीं है। इंप्रूवमेंट वाले माइंडसेट तो और तरह के होते हैं, जिन्होंने गलतियों से सीख के अपनी इस्लाह करनी हो, वो चीज और होती है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, गलतियों की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको बड़ा करीब से देखा भी है और कवर भी किया है, फॉलो भी किया है कि मैंने देखा है कि इस्लामाबाद की जो रीजन था उसको आप किन बुलंदियों पे ले गए कि एक मौके पे तो नेशनल बैंक के साथ आप फाइनल खेल लेते कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, इस्लामाबाद की टीम को आपने इस तरह से रीबिल्ड किया। फिर रमजान में भी अगर डायमंड की टीम यहाँ पे खेलने के लिए आई है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो आपने काफी जो है वो सख्ती के साथ अपनी टीम की गोशमाली की, सख्ती के साथ उनके साथ डांट डपट की कि आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम है, ये हम वर्ल्ड कप में जाके सीखते हैं अपनी गलतियों से। ये हम जो टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है, आप इसमें गलतियों से सबक सीख रहे हैं। ये कहां पे हमारी क्रिकेट जा रही है? नहीं, हमारी क्रिकेट तो देखिए इस मौके पे जारी है कि रमीज राजा, अभी आपने क्लिप जो दिखाया है उसमें कहा है कि हमारे पास बॉलर जो है वो कम हो गए हैं या कुछ हो गया है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि अगर आपके पास बॉलर कम हो गए हैं और आप ही ने बनाने थे, आप ही ने डोमेस्टिक से लेने थे, अगर आप ही नहीं बना सके तो आप मेहरबानी करके ये करें कि जाकिर खान और असद मुस्तफ़ा को खिला लें, फिर वो मेरा ख्याल अच्छी बॉलिंग करा लेंगे पाकिस्तान की। जुनैद जिया है ना, टेस्ट खिला लें सर, जुनैद जिया है ना, फास्ट बॉलर है जाकिर खान, खिला लें फिर। हाँ। तो ये अपना इसको तो फिर जाकिर खान को डाल लें, अगर कोई जरूरत नहीं है असद मुस्तफ़ा को डाल लें। मतलब आप बात क्या कर रहे हो? आप चेयरमैन हो, शर्म आनी चाहिए कि आप यार चेयरमैन हो, आपने सारा निज़ाम बनाना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलरों को इंट्रोड्यूस करना है। ये अली भाई, मैं आपको बताऊं कि यहाँ हालत ये है फास्ट बॉलरों के अलावा भी कि लड़के 4 रोजा 5 रोजा क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। आपको मैं सबसे बड़ी मिसाल दूं कि शादाब पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर है, ठीक है, शादाब खान की मैं बात कर रहा हूँ। वो बॉलर भी अच्छा है, वो बैट्समैन भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है, मगर वो 4 डे खेलना ही नहीं चाहता, वो टेस्ट खेलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको इतने पैसे मिलते हैं T20 में और दूसरी लीग से कि वो उनसे कमाई करके चला जाता है, वो खेलता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता क्या है? होना यह है कि आपके मुल्क में टैलेंट है, सिर्फ आपने उनको स्ट्रीमलाइन करना है। आप इन सारों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई आप लीगों में जाएं, आप जिधर मर्जी जाएं, वर्कलोड को शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि आपने पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट के आपने कम से कम 50% मैच खेलने हैं। अच्छा, होता ये है अगर वो आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे दूसरे बोर्ड की तरह, तो वो खेलेगा 4 या 5 या 8 मैच खेलेगा यहाँ पे। जब वो खेलेगा तो उन मैचों के लिए तैयारी करेगा, जब वो तैयारी करेगा तो वो हर फॉर्मेट में ठीक होता चला जाएगा, यानी T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत से बॉलरों की मिसाल देना चाहता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो 4 रोजा नहीं खेलना चाहते, वो चाहते हैं T20 खेलें, 4 ओवर करवाने हैं, ठीक है जी, 2 ओवर पहले करवाने हैं, 2 बाद में करवाने हैं, थोड़ी सी फील्डिंग करनी है और अल्लाह खैर से घर चलना है, पैसे पकड़ने और घर चला जाना। अच्छा शेख साहब, तो देखें जो नेशनल बोर्ड होता है ना, किसी का भी, हमारा हो या कोई हो, उसको रूल बनाने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हमारे मुल्क में टीमों में ये चीज हमें चाहिए, ये बॉलर चाहिए, ये स्पिनर चाहिए, ये बैट्समैन चाहिए, इस तरह की पिचेस चाहिए, इस तरह का निजाम चाहिए, और मुझे उसके लिए स्ट्रेटेजी बना के, विजन बना के उस पर काम करना होता है। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर अब मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है तो आप जाकिर खान और असद मुस्तफ़ा को खिला लें, जुनैद जिया को डाल लें आप, पर ठीक है, फिर यही चलेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो पिंडी में हुआ है, जितनी जायद महमूद ने रंजे दी हैं, अली भाई मैं इस उम्र में इतनी रंजे ना दूं, अगर मैं बॉल कराऊं, मैं 2 कदम से बॉल कराऊं, इतनी रंजे ना दूं, ठीक है। यानी आप मतलब एक चेयरमैन अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर तो मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ। तो शेख साहब, आप जो ये बात शेख साहब, आप जो ये बात कह रहे हैं कि लोग खेलना नहीं चाहते फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसमें क्रिकेट बोर्ड का भी तो कसूर है ना, कि जब आप 4 ओवर के बॉलर को उठा के टेस्ट क्रिकेट खिला देंगे और फिर ये भी साथ साथ कहेंगे बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ कि जी 4 हमने डेब्यू करा दिए, तो भाई ये तो 4 डेब्यू आप इंग्लैंड जैसे टीम के सामने करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि आप इनको हल्का नहीं लें, ये वर्ल्ड कप जीत कर आए।
तो भाई आपने देखो ना, खिलाने भी आपने हैं, विकेटें भी आपने बनानी है, टीमें भी आपकी हैं, टीमें आप बाहर से बुला रहे हो और फिर कह रहे हो कि 4 खिला दिए। तो ना खिलाओ ना, किसने कहा है 4 खिलाओ? भाई ना खिलाओ। वहां पे नुमान अली था ना, और नुमान एक्सपीरियंस बॉलर है ना, लेफ्ट आर्म। नवाज था, आप उसको खिला देते। ठीक है, आपने मतलब अजहर अली को जरूर खिलाना है, 100 टेस्ट पूरे कराने हैं, आप भाई शान मसूद को खिला देते। वो काउंटी क्रिकेट बेहतरीन 4 दिन की खेल के आ रहा है और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके आ रहा है, आप उसको खिला दे। आपकी चॉइस ही गलत, देखें सिलेक्शन भी गलत है, ये कॉम्पिटिटिव एरर है पीसीबी, सारा का सारा पीसीबी यही है सारा। रमीज राजा इज ए फेलियर, टोटल फेलियर। अच्छा शेख साहब, रमीज राजा ने ऐसे मेरे पास थोड़ा सा किसी ने नहीं। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, इसने पिचों पे एक बयान दे दिया, अली भाई मैं काट रहा हूं आपको, इसने पिचों पे बयान दे दिया कि जी वो पिचें जो है ना हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी बुलाएंगे। इससे ज्यादा इलिटरेट, इससे ज्यादा कम अकल आदमी मैंने नहीं देखा। देखें पाकिस्तान की सारी पिचें, मैंने खुद सारे स्टेडियमों में सारे में चक्कर लगा के मुझे एक एक पिच का एक एक चीज का पता है। ठीक है, पाकिस्तान की सारी पिचों का मॉडल और मेथोडोलॉजी जो है वो इंग्लिश है, यानी जिस तरह इंग्लिश पिचें बनाते हैं ना, हमारा फार्मूला वो वाला है। अगर आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी मंगानी है और डालनी है तो पीछे नहीं हो सकती ऑस्ट्रेलिया की तरह। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की तरह पिचेस को बनाना तेज करना तो फिर ऑस्ट्रेलियन मॉडल अपनाना पड़ेगा। अच्छा शेख साहब मेरे पास थोड़ा वक्त महदूद है, शेख साहब थोड़ा वक्त महदूद है, मैं आपसे कुछ और सवाल भी करूंगा, जरा मैं चाहूंगा जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि हम जैक शख्सियत है आपकी, मुख्तलिफ पहलुओं पर आप बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। ये फियास्को हुआ है कि ड्यूरिंग द मैच जब पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था तो वहां पे मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट को भेज दिया। यूसुफ को कितना एक्सपीरियंस है पिचेस बनाने का? ये अली भाई ये देखो ना, अब वहाँ पे ना 4-5 बंदे मैं देख रहा था, एक उनका रीजनल हेड जो है वो भी बयान दे रहा था, यूसुफ भी चला गया, फिर वहाँ पे जो क्रिएटर है वो रियाज है, फिर आपको एक लड़के का नहीं पता जो पिंडी में भी आया, जो किसी मीडिया में नहीं आया, उस्मान अरशद नाम है। ठीक है, उस्मान अरशद पीसीबी के ब्याह पे वो भी आया था, आगा जाहिद साहब भी आए थे। आगा जाहिद साहब आज सुबह मेरा ख्याल है मुल्तान से वापस आ गए मेरी इतला के मुताबिक। ठीक है, अच्छा वहाँ पे और दूसरे लोग भी थे। अब अच्छा चेयरमैन भी वहाँ पे है, चेयरमैन यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर कप्तान भी है वहाँ पे, कप्तान के साथ उनका थिंक टैंक भी है। मुझे बताओ कि इतने लोग मिलकर पिच बना सकते हैं? यार एक सिंपल सी बात है कि आपने फैसला करना है कि हमने ऐसी पिच बनवानी है, कप्तान को आपके या कप्तान खुद के जाके कुरेटर को कहे जी मुझे ये स्टफ चाहिए, मुझे इस तरह की चाहिए, मुझे स्पिन चाहिए, मुझे फास्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो उसको इंस्ट्रक्शन दे दे, वो बनाता फिरे। ये टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाला हिसाब है। ठीक है, अच्छा शेख साहब ये बताएं, कुरेटर को इतनी सारे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो किसकी मानेगा किसकी नहीं मानेगा? ठीक है शेख साहब, आखिरी मेरा सवाल है, आखिरी 10 सेकंड में इसके जवाब दे देगा, ब्रेक पे मुझे जाना है। ये जब जिस बाबर आजम को आपने खिलाया था ये वही बाबर आजम है या आपको लगता है कि बाबर आजम, दुनिया ये कह रही है कि थोड़ा सेल्फिश हो गया, आपको भी ये फील होता है कि सेल्फिश हो गया? ये सिर्फ इस क्रिकेट बोर्ड और रमीज राजा की वजह से हुआ है। लड़का अच्छा है, अच्छा खेलता है, लीडरशिप भी अच्छी है, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है रमीज राजा ने आके। ये 1 मैन बोर्ड बना हुआ है, हर काम में आ जाते हैं, सिलेक्शन में भी आ जाते हैं, पिचों में भी, और हर काम को ये गलत कर देते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसको हिम्मत पकड़नी चाहिए और अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी चाहिए और उसको अपने डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच शकील शेख साहब, आपने टाइम निकाला अपने गुनगु मसरूफियात में से स्पोर्ट्स को आपने वक्त दिया। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कमरजा हफीज साहब से जानेंगे कि इंडिया को आखिर हुआ क्या है और इस मर्ज की दवा क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और अब बात करेंगे इंडिया की पैदर पे शिकस्तों के बारे में। दूसरे एक रोज़ा मैच में इंडिया को शिकस्त हुई, सीरीज अब उनके हाथ से निकल चुकी है। क्या रहा इस मैच में, एक नज़र समरी पर डालते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जनाब समरी की, जहां पे बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 271 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। मेहदी हसन ने क्लासिक इनिंग खेलते हुए 100 रन स्कोर किए, 177 बनाए जनाब महमूदुल्लाह रियाद ने। और यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने ना सिर्फ 3 विकेटें हासिल की बल्कि बैटिंग में भी वाशिंगटन सुंदर जो थे वो उन्होंने किसी हद तक अपने ग्लिम्सेस को शो भी किया। शहरियार सैयद 82 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। अक्षर पटेल ने 56 रन स्कोर किए और रोहित शर्मा ने एक जरूरतमंदाना इनिंग खेली, 51
52 रन की, इबादत हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की और शाकिब उल हसन ने 2 विकेटें हासिल की। तो ये है जनाब मैच के जब आखिरी बॉल पे 6 रन दरकार थे और 5 रन से यहां पर कामयाबी हासिल कर गई बांग्लादेश की टीम। कमर इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ी भाई, पहले तो माजरत कि मैंने जज्बात में जल्दी कह दिया कि वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया, जबकि बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन जिस अंदाज से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस वक्त क्या कमियां हैं कि जिनको बेहतर करने की जरूरत है? देखिए अली, कमियां तो बहुत सारी हैं और इस वक्त इंडिया की क्रिकेट टीम जो है ना, पिछले 5-6 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो वहां से जो विराट कोहली की कप्तानी में जो बायलेटरल की आपकी एक इज्जत बची हुई थी कि आप आईसीसी टाइटल ढूंढ रहे थे और आप बायलेटरल जीत रहे थे, आपने आईसीसी टाइटल के हुसूल के लिए आपने कप्तानी के ऊपर शबो खून मारा और एक ऐसे परफॉर्मर को जो रोहित शर्मा, जो आपके पास लिमिटेड ओवर क्रिकेट का सबसे बड़ा असासा था, उसके ऊपर आपने जिम्मेदारी डालकर उसकी परफॉर्मेंस पर भी शगु को शबात उठा दिए। इंडिया में भी यही हुआ कि कप्तानी को लेकर जो आपने ख्वाब देखे थे कि आईसीसी टाइटल जीतेंगे, अब आपके हाथ से बांग्लादेश जैसी टीमें जो है ना वो आपके हाथ से हाथ करके जा रही है। फिर आपका T20 वर्ल्ड कप में देखें, लास्ट ईयर अगर आप देखें, जब आप मेन राउंड से बाहर है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप बाहर है। तो इसका बड़ा सबब क्या है ड्रेविड की? बड़ा सबब क्या है? अब ये पता चल गया लोगों को कि जो टीम इंडिया है उसका मसला उसकी बैटिंग या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसका मसला जो है ना वहाँ आपस में एक दूसरे में खिंचाव है प्लेयर्स को लेकर, वही असरअंदाज हो रही है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है इफ़ी भाई, आपको क्या लगता है, जो ये तो ठीक है आपने एक वजह बता दी, लेकिन जो इसका मेन रीजन है, मेन कॉज है, वो क्या ड्रेविड की कोचिंग है या रोहित शर्मा की कप्तानी है कि ये दोनों एक मिलकर वो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं? यार अली देखिए, सीधी सी बात यह है कि एनसीए में जो बच्चों को एक रोल मॉडल बना हुआ था, आप उसको उठाकर लेकर आ गए दोस्ती यारी में, ठीक है, और वो आया राहुल द्रविड़ आया दोस्ती यारी में, तो वो साथ अपने लक्ष्मण को भी गोद में बिठा के लेकर आया कि जब मैं फारिग होऊंगा तू जाके तू भी कोचिंग कर लियो। एक टीम और बना दी गई शेखर धवन की कप्तानी में। यार आपके पास 11 इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ करने के काबिल नहीं है, आपने 24 खड़े कर दिए, मतलब वो इससे बेहतर तो आपकी वो भाई दूसरी टीम थी जिसकी शेखर धवन कप्तानी कर रहे थे, कम से कम शेखर के हाथ में थे वो लड़के। अब मसला ये है कि लड़कों में जो बेचैनी है वो ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नया कप्तान होगा या कौन सा कप्तान है जिसके ऊपर भरोसा किया जाए। रोहित शर्मा पिछले 1 साल में लिमिटेड ओवर्स में अपनी फॉर्म से गए, अपनी बैटिंग से गए, अपनी क्रेडिबिलिटी से गए और साथ साथ अब वो टीम इंडिया को लेके भी डूब गया आज बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उन्होंने इनिंग तो बड़ी अच्छी खेली, आखिर में उन्होंने जिस अंदाज से खेला, उनके जख्मी भी थे, स्टिचेस भी उनके हाथ पे लगे थे, लेकिन इनिंग तो बड़ी अच्छी खेली उन्होंने। यार अली, अगर जो रन आपकी टीम के काम ना आए वो कोई रन होते हैं यार? वो भाई आप अपनी बका की जंग लड़ रहे थे, आप उस जिल्लत से बचने की कोशिश कर रहे थे जिसमें किसी हद तक आप बच तो गए। यार ये प्रोफाइल रन है, इसमें विनिंग तो है ही नहीं। भाई मेरे जैसा फैन जो है वो इंडिया या इवन पाकिस्तान में उसको जीतते हुए देखना चाहता है। मुझे फिनिशर चाहिए, मुझे मेहंदी हसन मिराज चाहिए यार, मुझे श्रेयस अय्यर के रन नहीं चाहिए, मुझे वॉशिंगटन सुंदर के कंधे पे चढ़ के तालियां बजाने की जो मैनेजमेंट की आज कोशिश थी कि एक बच्चा जो आपको नीचे परफॉर्म करके दे रहा है उसको आपने ऊपर भेज के उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी आपने शकों को शुभात खड़े कर दिए। ये तरीकेकार होता है। तो इफ़ी भाई आप बांग्लादेश को इफ़ी भाई बांग्लादेश को क्रेडिट नहीं देंगे? बांग्लादेश अच्छा खेला, अभी बांग्लादेश की अंडर-19 टीम पाकिस्तान को भी हरा के चली गई, वहां की क्रिकेट बेहतर हो रही है। देखें बांग्लादेश ने अपनी पुरानी नाकामियों से सीखा है। महमूदुल्लाह रियाज को छोड़ के गए थे भाई ये वर्ल्ड कप के ऊपर, उसका खुमियाजा भुगत लिया। देखें बांग्लादेश की टीम में भी यही चालबाजियां थी, खिलाड़ियों की आपस में नहीं बनती थी, जिद्दीपन में कोई जो शाकिब उल हसन है कोच थे वो अपनी मर्जी का खिलाड़ी लेके टीम वर्ल्ड कप में गए, वहां पे जब उनकी नाक कट गई तो वो वापस आके उन्होंने फिर मैनेजमेंट की बात मानी। जब आप कंट्री की टीम बनाते हैं तो भाई मफादात साइड में रख देते हैं, दोस्ती यारी साइड में रख देते हैं और वो 11 निकालते हैं जो आपको जीत निकाल के दे। अच्छा इफ़ी भाई ये तो सीख गए, वक्त मेरे पास कम है। इफ़ी भाई उसने इंडिया को मार दिया, इंडिया नहीं सीख पा रहा भाई। इफ़ी भाई वो तो अपनी गलतियों से सीख गए, हम कब सीखेंगे? वो अब नई क्रिकेट, वो रमीज आजाद साहब कह रहे हैं मुल्तान में अब नई क्रिकेट देखने को मिलेगी, और वो जो पिच बनी थी वो पिच जो बनाने के लिए मोहम्मद यूसुफ को भेज दिया, और सोने को कि 400-500 आदमी जो थे वो ऐसा लगता है जैसे जब गाय कट रही होती है तो मोहल्ले के बच्चे आके देख रहे होते हैं, तो इस तरह पिच बन रही थी तो पूरा पीसीबी वहां खड़ा हुआ था।
यार अली, ये असल में आंखों में धूल झोंकने वाली चीज है। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है भाई। पिच तो ठीक है, वो तो इंग्लैंड ने बता दिया आपको, ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने आपकी एक ऐसी विकेट पे जो आपने अपने ख्वाबों के शहजादों के लिए बनाई थी कि वो भी सेंचुरियां मार लेंगे, हर आदमी हाथ धो लेगा बहती गंगा में। लानत दे दी इंग्लैंड ने आपकी सारी ख्वाहिशात के ऊपर। आपकी ख्वाहिशात ये थी कि यार अपने रन करो, मैच ड्रॉ करो, खत्म बात, सीधे साफ साइड में होकर खड़े हो जाओ। जब आपको मैच लग गया तो अब आपने मुल्तान की तरफ लोगों की नहीं, ये जो पिच बनने के लिए का मसला नहीं है, आपकी माइंडसेट का मसला है यार। ठीक है एफए भाई, मेरे पास 10 सेकंड है, मुझे क्विकली बता दें, जब पिच बनवाने के लिए मोहम्मद यूसुफ खड़े हो गए, ये वसीम खड़े हो गए, नदीम खान खड़े हो गए, ये इतने सारे लोगों की जरूरत थी वहां? ये नौकरियां बचाने के लिए खड़े हुए हैं भाई। ठीक है भाई, पिच बनाने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, ये सब नौकरियां बचाने, क्योंकि इनके मफादात चल रहे हैं इस टीम के साथ, इस ग्रुप के साथ, इस माफिया के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड में। ठीक है भाई, आपको हम शो में भी मधु करेंगे इंशाल्लाह कि मुल्तान में हम बदला लेंगे। अब ले लो बदला तुम भाई, क्योंकि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कह चुका है। ठीक है इफे भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको हम शो में भी मधु करेंगे। आज थोड़ा सा वक्त थोड़ा महदूद था, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। और पिच बनने के लिए सारे वो लोग खड़े हुए थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को ही पिच कर दिया। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट इस मिजाज की क्रिकेट कभी भी खेलती नजर नहीं आती थी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर होगी आपसे मुलाकात। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।